असी जाइए न जहान तो खाली। नाम दान दियो दाता जी, असी जाइए ना जहान तो खाली। भक्ति दान देओ सतगुरु जी, असी जाइए न जहान तो खाली। हे भक्ति दान बख्यो दाता जी, असी जाइए ना जहान तो खाली। नेड़े के सुनी मालका, मेरी कोक पपैये वाली। नेड़े होके सुनी मालका, मेरी कोक पपैये वाली। प्रेम से बोलना श्री राम, फिर भी बोलना। श्री राम, चित्त की वृत्ति को एकाग्र करके बड़े प्यार से बोलना। श्री राम, जन्म जन्मांतरों की मैल को दूर करने के लिए बड़े भाव से बोलना। श्री राम। भगवत प्राप्ति के लिए ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। लेकिन संत कहते हैं कि ज्ञान का पंथ खड़ग की धारा। ज्ञान का जो रास्ता है तलवार की धारा के समान है। जब एक तलवार के द्वारा इंसान किसी की अकारण हिंसा भी कर सकता है और उसी तलवार के द्वारा किसी प्राणी की सुरक्षा भी कर सकता है। तलवार एक है, लेकिन उसको उपयोग किस प्रकार करना है। तो ऐसा ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त होता है? एकमात्र गुरु भक्ति के द्वारा। भक्ति तो एक न एक दिन करनी ही पड़ेगी। ज्ञान का रहने का स्थान कहाँ है? ज्ञान कहाँ रहता है? मस्तिष्क में। और भक्ति कहाँ रहती है? हृदय में। ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें साधनों की आवश्यकता है, लेकिन भक्ति की प्राप्ति के लिए किसी भी विशेष साधन की हमें आवश्यकता नहीं है। भक्ति में तो केवल साधक को कुछ करना नहीं पड़ता। अब तो जिसकी भक्ति परिपक्व है उसकी साधना तो स्वयं साध्य को करनी पड़ती है। तो भक्ति में वो शक्ति है। भक्ति बिना नर सोहै कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। भक्ति के बिना इंसान ऐसे होता है जैसे सब्जी में आप सब कुछ डाल दें, घी मसाले आदि, और जब तक नमक न डाला जाए तो सब्जी में पूरा पूरा स्वाद आ नहीं सकता। भक्ति एक ऐसी सहज और सरल साधन है जिसमें बिना कुछ किए ज्ञान प्राप्ति के लिए, कर्म योग के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। लेकिन भक्ति में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। केवल व केवल मात्र उनके चरणों में समर्पित हो जाओ। और ये भी जरूरी नहीं कि भक्ति की प्राप्ति के लिए हमें लंबे चौड़े अनुष्ठान करने पड़ेंगे। भक्ति प्राप्त होने के बाद साधक को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। स्वयं साध्य को चिंता होगी कि ऐसे पतित साधक को पावन बनाएं तो कौन सा साधन अपनाएं। उन्हें चिंता होती है। वो सोचते हैं कि जिसने सब कुछ समर्पित कर दिया, फिर उसके लोक और परलोक का ठेकेदार उसे बनना, और बनते हैं, बनना पड़ता है और वो बनते भी हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा। बस एक बार
तुम गुरु चरणों में समर्पित हो जाओ। एक भोला वाला भक्त बेचारा सीधा साधा था। ज्ञान के लिए सब चीज की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन वो भोला भाला भ्रमण करते करते जब जंगल में पहुंचा तो एक गडरिया जंगल में देखा कोई साधु महात्मा नाक बंद करके आंख बंद करके बड़े बड़े वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। हाँ, वो गडरिया बेचारा सीधा साधा उनको इस क्रिया करते देखकर पूछा साधु बाबा से कि आप ये क्या कर रहे हैं। साधु ने उत्तर दिया कि मैं भगवान के नाम का जप कर रहा हूं और 3.5 करोड़ जप करने से 3.5 करोड़ जप करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। जब एक साधक ने सुना तो उसने प्रयास किया कि मैं भी 3.5 करोड़ जप करूं और मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक बार तो क्या, उसने 3 बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 3.5 करोड़ नाम जप किया, लेकिन मुक्ति की प्राप्ति फिर भी न हुई। वो संत की शरण में पहुंचा, नमन करने के बाद कहा कि महाराज, आपके शास्त्र, आपके सुमुख से मैंने श्रवण किया कि 3.5 करोड़ नाम जप से मुक्ति की प्राप्ति, लेकिन मैं तो अभी बंधनों में बंधा पड़ा हूं। तो महात्मा जी ने कहा, बेटा दीपक भी है, दीपक बाती भी है, तेल भी है, माचिस भी है, लेकिन जब तक इसको जगाने वाला नहीं होगा, जगे हुए दीपक के पास नहीं जाएगा, तो 3 बार नाम जप क्या तो अनेक बार भी नाम जप कर ले, तुझे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। अर्थात जगा हुआ कौन होता है? जगे हुए तो संत महापुरुष गुरु ही होते हैं ना। तो तूने 3.5 करोड़ नाम जप 3 बार तो किया, लेकिन वो मात्र तूने अपनी मनमति से किया। अगर यही जप तू जगे हुए दीपक के मुख से श्रवण करके करता तो एक ही बार में मुक्ति जो थी वो तेरे लिए निश्चित थी, और तू बंधा ही तो पड़ा है। मुक्ति क्या है? मुक्ति का अर्थ क्या है? अपने मन को बंधनों से मुक्त करने का नाम ही तो मुक्ति है। अभी तो हम संशयों में बंधे पड़े हैं। क्यों नहीं मुक्त हो रहे? क्योंकि हम उस जगे हुए दीपक के पास पहुंचे नहीं हैं। जगा हुआ दीपक तो केवल इस दुनिया में एक संत और गुरुदेव ही होते हैं। बाकी जितनी जितनी साधनाएं की जाती हैं, फल प्रकृति सबको देती है, निष्फल कुछ भी नहीं है। तो दीपक भी है, तेल भी है, बाती भी है, सब कुछ है, लेकिन जब तक वो दीपक जगे हुए दीपक के साथ नहीं जगेगा, रखा रहे फिर भी नहीं जगेगा। जगेगा तब जब उसे टच करेगा, उसको स्पर्श करेगा, और स्पर्श कौन कर सकता है? केवल पहुंचा हुआ महापुरुष। तो इसी प्रकार उस गडरिये ने देखा कि वे साधु बाबा लंबे चौड़े जप तप कर रहा है, वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहा है। पूछा, बाबा ये क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं भगवान की प्राप्ति कर रहा हूं। तो क्या करोगे, कैसे करोगे? मैं जप करूंगा। गडरिया कहता है, अच्छा मुझे भी तो कोई जप दे दो। हम अपने आप को समझते हैं हम बहुत बड़े त्यागी हैं, हम उच्च कोटि के महापुरुष हैं, पर ये पता नहीं कौन ऊंचा और कौन नीचा, कौन बड़ा और कौन छोटा, कौन गरीब और कौन अमीर। उसकी नजर में जब तक उसकी नजर सवल्ली नहीं होती तब तक हमें कुछ भी प्राप्त हो नहीं सकता। तो बाबा ने सोचा
ये बार बार परेशान कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, इसे कोई छोटा सा मंत्र दे के अपना पीछा तो टाल दूं। कह दिया बेटा चलो तो गोपाल नाम का जप किया कर। अब भोला भाला है, कुछ पता नहीं। रात को घर पहुंचा, गोपाल गोपाल गोपाल, बेचारा पढ़ा लिखा तो था नहीं, था अनपढ़। रात को सोया, सुबह उठा तो गोपाल नाम भूल गया। अब सोचता रहा बाबा ने क्या कहा था, बार बार विचार किया, याद किया, लेकिन बेचारे को और तो याद ना आया। अपने संस्कारानुसार कहता है गपोड़ू गपोड़ू गपोड़ू, लट लगा दी, गपोड़ू बकोड़ू जपते जपते। अब कौन सा वेद मंत्र उसने वो किया, जप कर रहा है, करते करते समाधि लग गई, देहाध्यास समाप्त हो गया। देहाध्यास समाप्त होते ही भगवान तो प्रसन्न होते ही हैं। अब वो जो बाबा था उसे बड़ा क्रोध आ गया। उसने कहा लो मूर्ख कहीं का, मैंने इसे कहा था गोपाल गोपाल और ये कह रहा है गपोड़ू गपोड़ू। जोर से उसकी गाल पर एक थप्पड़ मारा और कहने लगा महामूर्ख, तुझे गोपाल नाम भी कहना नहीं आता, गपोड़ू गपोड़ू कह रहा है, ये सच्ची बात है। उसी समय आकाशवाणी हुई, तूने ये थप्पड़ उसे क्यों मारा, थप्पड़ उसे नहीं मारा, अब तो ये थप्पड़ तो मेरी गाल पर लगा है। अब वो बाबा जो था उसे अभिमान था कि मैं तो इतने लंबे चौड़े अनुष्ठान कर रहा हूं, मैं वेद मंत्रों के द्वारा नाम जपता हूं, और ये स्थिति, इसके ऊपर भगवान प्रसन्न। लेकिन था वो तर्कवादी। तो कहता है अच्छा ये बताओ कि वेद शास्त्र में आज तक कभी गपोड़ू नाम भी सुना, कहीं गपोड़ू नाम पढ़ा लिखा सुना? तो उस समय भगवान ने कहा भले लोका, जब मैं छोटा सा बच्चा था मैंने माटी खाई, मेरी माँ ने मुंह खोला, कहती है सच बता माटी खाई? मैंने कहा ऊहूं, मैंने माटी नहीं खाई। तो उस समय मेरी माँ ने मेरी गाल पर एक थप्पड़ मारा और कहने लगी हट गपोड़ू। तो गपोड़ू जो नाम है ये सर्वप्रिय नाम है, सर्वश्रेष्ठ नाम है। एक बार मम इष्टदेव हृदय सम्राट प्रथम पातशाही गुरुदेव भगवान के दरबार में तो एक से बढ़कर एक रत्न आए, लेकिन वो थे भोले वाले, सीधे साधे, जिन बेचारी माताओं को इतना भी ज्ञान नहीं था कि सीताराम की जो पोथी है उल्टी कैसे होती है और सीधी कैसे। उल्टी पोथी हाथ में लगकर सीताराम 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 जप करती नहीं। तो एक भक्ता को किसी ने कह दिया तू पढ़ी लिखी होती तो आज तेरी बहुत वैल्यू होती। उसने कहा अच्छा मैं भी पढ़ूंगी। तो जब पढ़ने शुरू किया तो आप जानते हो का खा गा सब पढ़ा, और जब भुलावे अक्षर आते हैं तो शब्दों को आगे पीछे कर दिया जाता है। वो भोली भाली माँ के अरे कल तक कक्का उठा ही आज का इतना क्यों आ गए, इतनी भोली भाली। और गुरुदेव भगवान ने उसका कल्याण किस तरीके किया, जो माताएं जानती हैं, जिन्होंने दर्शन किए वो समझ सकते हैं कि वो कल्याण कैसे किया। का अक्षर शुरू में वहां आएगा, जब भुलावे अक्षर आएंगे तो आगे पीछे अदला बदली तो की जाएगी, लेकिन वो माता बोली। इसी प्रकार से भक्ति के लिए ज्ञान ध्यान विशेष गुण साधन जप तप अनुष्ठान किसी चीज की आवश्यकता नहीं। भक्ति के लिए तो मात्र क्यों किंतु परंतु का प्रश्न लगाए बिना बस आंख बंद कर लो। वो जो कहते प्रश्न मत लगाओ, गलत ठीक के निर्णायक तुम और हम नहीं, न्यायाधीश वो हैं। ना तुम संत हो, ना तुम गुरु हो, ना तुम भगवंत हो, फिर तुम्हें प्रश्न लगाने का अधिकार जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ। इसलिए गोस्वामी बाबा ने एक एक शब्द को शोधन किया है
कि अनचित उचित विचार तज, जे पालहि पितु बहन, ते भाजन सुख सुयश के, बसई अमर पति ऐन। भक्ति की प्राप्ति के लिए सबसे पहले इंसान को मान रहित बनना पड़ता है, अमानी। क्योंकि परमेश्वर के भक्त की प्रथमे यही पहचान, वो आप अमानी होत है ते औरन देत है मान। वो स्वयं तो मान रहित होता है और वो दूसरे को मान देता है। यही तो भक्त की लक्षण है, यही तो भक्ति का पहला लक्षण है कि हमारे अंदर कितनी विनम्रता है। हम तो ये सोचते हैं हम क्यों झुकें, हमें क्या आवश्यकता है किसी के आगे झुकने की। तू राजा अपने घर और मैं राजा अपने। ये हमारा मिथ्याभिमान है। हम ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि हमारे अंदर अभी भक्ति का अंकुर ही पैदा नहीं हुआ। और जब तक हमें गुरु के वचनों में विश्वास नहीं होगा, तब तक भक्ति का अंकुर हमारे अंतस्तर में प्रस्फुटित हो नहीं सकता है। गुरु के वचन प्रतीत न जेही, और सपने हो सुगम ना सुख सिद्धि ते। अरे वेद शास्त्र है क्या? उनकी कीमत क्या है? बहुत कीमत है। वो मात्र तुम्हें ज्ञान दे सकते हैं। वेद शास्त्रों के द्वारा पढ़ लेकर कई साधन अपनाओगे, ज्ञान मिलेगा, लेकिन भक्ति जो है अंदर से प्रस्फुटित होती है। लेकिन भक्ति इतनी कठिन है, शूली जैसी चाड़ है, खंडे जैसी धार है, मार्ग सुखल्ला जीवदा तो जावे मर। भक्ति में जीते जी मरना पड़ता है, फिर ऐसे नहीं मिलती भक्ति। जीवदा तो जावे दार, मौत दा तो ला दे डर, पावे ता दीदार दी, सच्चे दा प्यार जी, मार्ग सुखल। तब सच्चा प्यार प्राप्त होता है। बाकी ये तो सब व्यवहार है, पदार्थों की उपलब्धि हुई, प्रसन्न हो गए, हमारे पास तो बहुत कुछ है। गुरु ने बहुत मान सम्मान दिया, बड़े खुश हो गए। हमारे गुरु तो हमें बहुत मान देते हैं, जो हम कहते हैं वो वही करते हैं। ये हमारे पतन का कारण है। जब तक हम गुरु के कठोर वचनों को सहन करना नहीं सीखते हैं, तब तक हम माया की घुमन घेर में उलझे पड़े हैं। और माया ऐसी है, इतना घुमन घेर है माया का जाल, चक्रव्यूह की भांति। इंसान उसमें फंस तो जाता है, लेकिन उसमें से निकलना नहीं आता। और ये माया इतनी विलक्षण है, इतनी विलक्षण है कि सतोगुण के रूप में आकर भी हमें ग्रस रही है। जरूरी नहीं कि रजो और तमोगुण से ग्रसेगी, सतोगुण से तो बहुत भयंकर ग्रस्ती है। कम से कम तमोगुण रजोगुण के रूप में बुद्धि रूपी नेत्रों से समझ तो आ जाती है, लेकिन सतोगुण तो इतना छिपा पड़ा है, इतना गुप्त रहस्य है, हम इसे इन बुद्धि रूपी नेत्रों से नहीं समझ पाते हैं। उन्हें कौन समझाएगा? तुसा जनाओ ता मैं जाना। जब तक तुम बोध नहीं करवाओगे, तब तक हम किसी भी यज्ञ जप तप अनुष्ठान के द्वारा उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वो भी बोध तब करवाते हैं जब देख लेते हैं कि मेरा शिष्य, मेरा भक्त कहाँ तक समर्पण कर सकता है। बस और कुछ नहीं मांगते हमसे, केवल एक ही, मन बेचे किस सेवक के। ऐसा क्यों नहीं लिखा गया? मन को राखे अपने पास तिस सेवक के, क्यों नहीं लिखा? शास्त्रों ने शोधन किया है, गहराई में उतरे हैं, आत्मावलोकन किया है, अनुभव किए हैं, तब महापुरुषों ने अपने श्रीमुख से कहा है। ऐसे अंधाधुंध उन्होंने भी अपने मुख से नहीं किया। इसीलिए जो साधक जल्दी से जल्दी भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, वो किंतु परंतु लेकिन का प्रश्न लगाकर आंख बंद करके बस जो उन्होंने कह दिया, ये मत सोचो
कि वो गलत कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं, वो जाने। तुम तो निश्चिंत हो, तुमने तो सब कुछ सौंप दिया। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे, हाथों में, और आगे है जीत। तुम्हारे हाथों में। हार को मानते हो? नहीं मानते। मैं क्यों हारूं? ये हमारा अहंकार, मिथ्याभिमान हमारे अंदर बसा पड़ा है, समझ नहीं आती है। हमारा सब कुछ लूट कर खा रहा है, फिर भी हम आंखों के होते हुए अंधे हैं, समझते कुछ भी नहीं है। वो भी तब समझाते हैं जब देख लेते हैं कि ये शिष्य मेरे इशारे को समझ नहीं समझता तो छोड़ देते हैं, तू जान, तेरा काम जाने। पहले प्यार के द्वारा, दुलार के द्वारा, क्रोध के द्वारा, फिर थप्पड़ भी मारते हैं। थप्पड़ ऐसे थप्पड़ नहीं मारेंगे, डंडा उठा के नहीं मारेंगे, लेकिन हम उन थप्पड़ों को जब सहन नहीं करते तो वो यही सोचते हैं कि तेरे भाग्य में नहीं तो हम तुझे कहाँ से दें। देना चाहते हैं महापुरुष, उनका अथक प्रयास होता है, लेकिन लेने वाला ना ले तो वो क्या करे। कोई माता पिता चाहता है कि हमारा बच्चा योग्य ना बने या हम अपनी असली प्रॉपर्टी किसी दूसरे को दें? जब एक साधारण माता पिता नहीं चाहते तो गुरुदेव कहाँ से चाहेंगे कि जो हमारी वास्तविक संपत्ति है, जिसे हमने छिपा कर रखा हुआ है, वो केवल उसी के आगे खोलेंगे जो हमारा योग्य शिष्य होगा। बाकी प्यार, व्यवहार, कर्तव्य ये तो संसार में सबके साथ चलता था, चलता है और भविष्य में भी चलता ही रहेगा। इसीलिए भक्ति तो एक न एक दिन तुम्हें करनी ही पड़ेगी, वो चाहे इस जन्म में करो और चाहे कई जन्मों में करो, उतरना आखिर उसी लाइन पर ही पड़ेगा। बस है तो बड़ा सहल सरल और छोटे से छोटा रास्ता, लेकिन हमारी बुद्धि, हमारा मन, क्योंकि संतों ने कहा कि इस मन की शक्ति 1000 हाथी के समान बलवान है। इतना बलवान है हमारा मन, कितना इसे उपदेश दे लो, कितना समझा लो, फिर घूम फिर कर वहीं आकर अटक जाएगा। मन क्या है? अड़ियल टट्टू है। घोड़ा अट जाए तो उसका हिलाना कठिन हो जाता है। यही स्थिति हमारे इस मन की है। और साधना करो, करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। मनुष्य जन्म केवल साधना के लिए ही प्राप्त हुआ है, लेकिन अगर भगवत प्राप्ति जल्दी से जल्दी करना चाहते हो तो उसके लिए एक ही रास्ता है, समर्पण। समर्पण करने के बाद फूल तोड़ने में देर लग सकती है, पलक झपकने में देर लग सकती है, चुटकी बजाने में समय लग सकता है, लेकिन भगवत प्राप्ति में एक भी क्षण नहीं। बंधन क्या है? यही तो हमारा बंधन है। मन के बंदरों में बंधे पड़े हैं, फिर कहते हैं कि हमें शांति नहीं, हमें आनंद नहीं। संशय की निवृत्ति होना ही तो मुक्ति है। सब संशय विपर्य समाप्त हो जाते हैं, फिर सोचना का भी हमें अधिकार नहीं इस बुद्धि के द्वारा। फिर तो बस वो जहाँ रखें, जैसे रखें, जो करवाएं या ना करवाएं, उसी में ही आनंद है। गुरु चरणों में जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। गुरु चरणों में वारी, गुरु चरणों में जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। उसको हरदम आनंद ही आनंद है। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।